प्रशासन शहरों के संग या फिर प्रशासन गांवों के संग जब इस अभियान की घोषणा की गई थी तो इसमें ई मित्र धारकों के लिए स्पेशल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ई मित्र धारकों को इस अभियान में बिल्कुल फ्री में काम करना है। ई मित्र धारकों को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और ई मित्र धारकों के जो पैसे कट रहे हैं, जो टोकन कट रहे हैं, उसके पैसे भी आमजन से नहीं लेने हैं। ई मित्र धारकों को ये घोषणा की गई थी। तो इसमें ई मित्र धारकों को काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि टोकन तो काफ़ी बड़े बड़े कटते हैं, इसमें ई मित्र धारकों का नुकसान ही होता। लेकिन इसके बाद इसमें बदलाव किया गया और कहा गया कि जितने रुपए का टोकन कटता है उतने रुपए आप आमजन से ले सकते हो और सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी दिए जाएंगे। तो इसमें सभी ई मित्र धारक काफ़ी खुश थे क्योंकि ई मित्र धारकों का इसमें बड़ा फायदा था, क्योंकि सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे थे। इसी के साथ जो टोकन कट रहा था, यानी कि जो टोकन की राशि थी, वो आमजन से वो ले सकते थे, जिसमें उनका काफ़ी फायदा था क्योंकि इसमें उन्हें काफ़ी कमीशन मिल जाता है। तो उनका कुछ लग नहीं रहा था और काफ़ी पैसे उनके बच रहे थे, क्योंकि अगर इसमें ई मित्र धारकों को कमीशन मिलता तो ई मित्र धारकों का काफ़ी फायदा होता और ई मित्र धारक अच्छी खासी कमाई करते। उसके बाद ई मित्र धारकों का पूरी तरह से इलाज करने के लिए जिन ई मित्र धारकों को इन अभियानों में लगाया गया था, जिन ई मित्र धारकों को इन अभियान में ड्यूटी लगाई गई थी, उन ई मित्र धारकों के कियोस्क कोड बिल्कुल फ्री कर दिए गए। यानी कि उन ई मित्र से उस दिन जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस ट्रांजेक्शन का कोई भी शुल्क नहीं कटेगा, जिससे क्या होगा कि ई मित्र धारकों को बिल्कुल फ्री में काम करना पड़ेगा। ना तो ई मित्र धारकों का कोई टोकन कटेगा और ना ही ई मित्र धारकों को आमजन से कोई पैसे लेने हैं। इसमें सिर्फ ई मित्र धारकों को 500 रुपये में काम करना पड़ रहा है। ई मित्र धारकों को 500 रुपये के अलावा कोई पैसे वहां पर नहीं दिए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ई मित्र धारकों को ये 500 रुपये भी तुरंत नहीं मिलते। मैंने कल कैंप में ड्यूटी दी थी लेकिन अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं और ना ही मेरे वॉलेट में आए हैं। ये पैसे जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसे पैसे नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर आप ये मत समझ लेना कि जिस ई मित्र धारक का कियोस्क कोड फ्री हुआ है, यानी कि जिसका कोई भी टोकन नहीं कट रहा, वो ई मित्र के सभी काम फ्री में कर सकता है। यानी कि मान लीजिए पीटीटी वाली सर्विस अभी ई मित्र पर चल रही है, यानी कि पीटीटी की जब हम फीस भरते हैं तो वहां पर 22,050 रुपये का टोकन कटता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फीस आप बिल्कुल फ्री में भर पाएंगे, वहां पर आपको 22,050 रुपये देने होंगे। इसी तरह से राजस्थान पुलिस वाली भर्ती चल रही है, तो वो तो कल साइट चल ही नहीं रही थी। अब ई मित्र पर जो बड़ी सर्विसें थी, जिनके बड़े टोकन थे, उनके तो टोकन कट रहे थे, लेकिन जो मूल निवास हो गया, जाति हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, मूल निवास को प्रिंट करना हो गया, जाति को प्रिंट करना हो गया, इन सभी का कोई भी टोकन नहीं कट रहा था और ज्यादातर यही काम ई मित्र धारकों से अभियान में करवाए जा रहे थे। मैं आपको बताऊं तो मैंने कल अभियान में ड्यूटी दी थी और हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सर्विस यूज हुई थी वो थी पेंशन सत्यापन वाली, क्योंकि सत्यापन का कोई भी शुल्क ई मित्र पर नहीं लग रहा था, जिस कारण से काफी लोगों ने फ्री में पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाया। इसी के साथ पेंशन के आवेदन भी हुए कुछ, इसी के साथ जन आधार कार्ड का काम भी हुआ, इसी के साथ कुछ चिरंजीवी योजना के भी हमने फॉर्म भरे और ई श्रम कार्ड भी बनाए। तो ये सब काम हमने किया। और मैं यहाँ पर आपको हमारे यहाँ का बताऊं तो हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें खाना खाने तक का शाम तक टाइम नहीं मिला। तो काम तो इतना रहता है अभियानों में। तो दोस्तों, अभियान में मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कियोस्क कोड फ्री करने वाली सूचना है वो आपको एक दिन पहले मिल जाती है। आपके पास कॉल आ जाता है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी है और आपका कियोस्क कोड फ्री कर दिया गया है और आपको आमजन से कोई भी पैसे नहीं लेने हैं। तो दोस्तों, ये सारा अभियान का प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में अभी तक अभियान लगे हैं या नहीं। अगर नहीं लगे हैं तो किस तारीख को आपके क्षेत्र में अभियान है और आपकी ड्यूटी आपके अभियान में लगी है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आपके क्षेत्र में अभियान लग चुके हैं और आपकी ड्यूटी अभियान में लगी थी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।